दोस्तों, इस समय मैं कृषि बंजरिया प्रक्षेत्र बंजरिया में हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में स्थित है। और यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत यहाँ पर विकास कार्य चल रहा है शोध के लिए। खासकर फल के पौधों को लेकर के यहाँ पर काम चल रहा है। और यहाँ इजराइल सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स वेलफेयर के सहयोग से चल रहा है। और लगातार यहाँ पर पिछले 2 वर्षों से काम चल रहा है। इस वर्ष इसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसका किस डेट में हुआ था सर? 26 तारीख को इसका शुभारंभ किया गया है, विधिवत शुभारंभ किया गया है। और यहाँ पर अभी मैं सब्जियों की यहाँ पर नर्सरी तैयार की जा रही है। और पाली हाउस में मैं हूँ। टपक बीज से और फव्वारा बीज से देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से पर्यावरण अनुकूल जो पौधे तैयार किए जाते हैं उसको लेकर के काम चल रहा है। और आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। प्रदेश का लिया जाए या पूरे देश के किसानों को भी लाभ इसका मिल सकता है। और जैसा कि आपको बता दें, यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जा रहा है, जिसे इजराइल सरकार ने सहयोग किया है। और लगातार यहाँ पर शोध होंगे नई वैरायटियों को लेकर के, चाहे फलों की बात की जाए चाहे सब्जियों की बात की जाए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कन्नौज में अलग से सब्जियों को लेकर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। और बस्ती का चयन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए किया गया है, लेकिन यहाँ स्पेशली रूप से फलों के लिए किया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तकनीकी का देख सकते हैं किस तरह से इस्तेमाल किया गया है कि एक छोटा सा देश इजराइल पूरी दुनिया को खेती में जो नज़ीर प्रस्तुत करता है उसको लेकर के आप देख सकते हैं। उसका पूरा नज़ारा आपको बस्ती जैसे छोटे शहर में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पूरी तरीके से तकनीकी का इस्तेमाल करके नर्सरी तैयार की जा रही है। और हमारे साथ यहाँ पर विशेषज्ञ भी हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। हम चाहेंगे थोड़ा सा जानकारी आपको आपके माध्यम से मिलेगा। आप परिचय देते हुए सर बताइएगा। एक मिनट सर बताएं, परिचय देते हुए। वो तो एडिट कर देंगे बाद में। मैं सुरेश कुमार, यहाँ ऑफिसर इंचार्ज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्ती। ये हमारा सेंटर जो है मेनली फ्रूट के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ के क्षेत्र के किसानों के लिए सब्जी का भी महत्वपूर्ण रोल है। तो हम लोगों ने एक हाईटेक सब्जी नर्सरी की भी यहाँ पे स्थापना की है। इसमें हमने जो विभिन्न सब्जियाँ की पौध है वो हमने सोइल लेस मीडिया में उगाई है। आप देखिए, टमाटर की हमारे पास है, उधर बैंगन की है, और मिर्चा की पौध है, शिमला मिर्च की पौध हमने बनाई है। हमारा ये उद्देश्य है किसानों को जो हमारी पौध है वो एकदम बढ़िया क्वालिटी की अच्छी पौध मिले, समय पे पौध मिले। क्योंकि सब्जियों में ऐसा देखा गया है कि अगर वो जो ऑफ सीजन सब्जियाँ खासकर उनका रेट किसानों को ज़्यादा मिलता है, लेकिन कई बार खुले वातावरण में ऐसी स्थिति होती है कि वो समय पे किसान पौध तैयार नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट का यही प्रयास है कि हम लोग यहाँ पे पौध तैयार करें और किसानों को दें। ये पौध हम लोग लो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रहे हैं किसानों को। दूसरी तरीका ये भी है, किसान अपना बीज जो समय में है वो भी ला सकता है। हम लोग सिर्फ उसका पौध का जो मेंटेनेंस है उगाने का वो चार्ज किसान से लेते हैं। साथ ही हमारे सेंटर पे जो है आम की जो ग्राफ्टिंग, आम की जो कलमी पौधे हैं उसका भी हमने अपने जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनी हुई है नेचुरल वेंटिलेटेड, उसमें हम लोग तैयार करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि आम में हमारा ज़्यादातर जो ग्राफ्टिंग का कार्य है वो हम लोग जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक ही होता है, लेकिन उसके बाद ठंडा हो जाता है तो हम लोग ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। अब जो हमारी स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग जो है साल भर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टेम्परेचर उपलब्ध है। हमारे पास जो क्षमता है उसमें हम लोग 25,000 पौधे एक साल में किसानों को ग्राफ्टेड पौधे देंगे। और ये हमारी जो सब्जी नर्सरी है इसकी क्षमता हमारी एक साल में 10 लाख पौध हम लोग उपलब्ध कराएंगे किसानों। सर, आम के अलावा और कौन कौन से फलों आम के अलावा हम लोगों ने इसमें बेल का रखा है, और दूसरा हमने अमरूद का एक निश्चित आकार में रहे उसका हमने प्रदर्शन प्लॉट लगाया है। जीर्णोद्धार आम के जो पुराने बाग हैं उसका भी हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा है, किसान आके यहाँ देख लें। साथ ही ड्रिप सिस्टम जो है और मल्च का उपयोग करते हैं, जो हमारा ओपन फील्ड में लगा हुआ है जिसमें हमने पॉलीथीन की सीट लगाई हुई है। ये मल्चिंग है जिसमें हम लोग एक कवर कर देते हैं पॉलीथीन की सीट से। इससे क्या है, वीड की ग्रोथ रुक जाती है और जो हमारी नमी है उसका भी रुक जाता है। साथ ही ये जो थोड़ा सा टेम्परेचर मिट्टी का बढ़ा देते हैं इसका प्रभाव भी है। यहाँ पे हमने ट्रेनिंग का भी कार्यक्रम रखा है। हमें टारगेट 500 किसानों का मिला है, लेकिन अगले साल के लिए हमने 1000 किसानों को ट्रेनिंग देने का भी रखा है। किसान यहाँ आएंगे,
सारी उनकी रहने रुकने की सारी व्यवस्था इस संस्थान द्वारा की जाएगी। और उन्हें जो नई टेक्निक है, जैसे कि मल्चिंग की है, कैनोपी में प्रबंधन की है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन की है, सब्जी नर्सरी की है, उसमें हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे। और इस सेंटर से मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हमारा जो ये क्षेत्र है, इसके किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा। और वो निश्चित रूप से हमारे किसान जो समृद्ध होंगे तो हमारा प्रदेश भी समृद्ध होगा। सर किसान जो होंगे वो बस्ती जनपद से होंगे कि पूरे प्रदेश या देश के भी? नहीं, ये असल बात जो हमारा इधर का क्षेत्र है, जो हमारा ये पूर्वी यूपी वाला क्षेत्र है, उसके लिए ये सेंटर है। तो हमारे गोरखपुर के मंडल के होंगे, बस्ती मंडल के होंगे, और जो हमारा दूसरा जो फैजाबाद मंडल है यहाँ के होंगे। वेस्टर्न यूपी के लिए हमारा प्रस्तावित सेंटर जो है सहारनपुर में बन रहा है। तो उधर के किसानों के लिए वहाँ पे सेंटर एक्सीलेंस वहाँ पे हो चुका है, अब काम शुरू हो जाएगा। यहाँ के क्षेत्रों के लिए ये सेंटर कार्य करेगा। दोस्तों नमस्कार, और मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे। मैं आज बस्ती जनपद के, जो कि उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, मैं उसके उद्यान विभाग के प्रदर्शन प्रक्षेत्र बंजरिया प्रक्षेत्र में हूं। और यह प्रक्षेत्र इजराइल के सहयोग से, जो कि दुनिया में खेती के लिए सबसे विकसित तकनीक के लिए जाना जाता है, इजराइल के सहयोग से यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट यानी फल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। और पिछले 1 वर्ष से इस सेंटर को विकसित करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और इजराइल सरकार मिलकर के कर रही हैं। वैसे भी आपको बता दें कि बस्ती जनपद का उद्यान विभाग एशिया के बड़े उद्यान विभागों में गिना जाता है। और यहाँ पर फल और सब्जियों, फूल की सब प्रजातियों को लेकर के शोध होते रहते हैं। और वर्तमान में यहाँ पर फल की कई वैरायटियों को लेकर के शोध हो रहा है, चाहे आम की बात की जाए, बेल, चीकू की बात की जाए, बेर की बात की जाए, केले की बात की जाए, ऐसे तमाम फलों की वैरायटियों को लेकर के शोध हो रहा है। आप देख सकते हैं इजराइल की तकनीकी का जो प्रभाव है यहाँ पर दिख रहा है। और बहुत ही अच्छे तरीके से मल्चिंग की गई। मल्चिंग का मतलब कि प्लास्टिक की पन्नी बिछाई गई है और उसमें से फिर जो कीड़ों का प्रकोप होता है, बीमारियों का प्रकोप होता है, इससे कम हो जाता है। यहाँ पर आम के पौधों की तमाम वैरायटियाँ लगाई गई हैं, विकसित की जा रही हैं, जिनसे फिर नए पौधों को तैयार किया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बड़े ही बेहतरीन ढंग से हम आपको एक बार पूरे चारों तरफ दिखाते हैं। और कई हेक्टेयर में फैला हुआ क्षेत्र है। सामने आप देख सकते हैं पॉली हाउस है, इसमें मदर प्लांट लगाया जाएगा। मदर प्लांट का मतलब होता है कि जो पौधे, जिनसे पौधों को तैयार किया जाता है, नए पौधों को तैयार किया जाता है, उनको वह मदर प्लांट से ही तैयार होते हैं। उसमें वैरायटियाँ जो होती हैं अलग अलग, आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर अमरूद की अभी वैरायटी रोपित की गई है। और सामने आप देख सकते हैं केले की वैरायटी रोपित की गई है। और अभी अपने विकास अवस्था में है, यहाँ पर काम चल रहा है। उद्यान विभाग काम कर रहा है और बड़ा अच्छा यहाँ पर लगता है कि बस्ती में, जो कि उद्यान के लिए पूरे प्रदेश में सिरमौर बना हुआ है, ऊंचाई पर है। और कितना अच्छे तरीके से इसमें खेती की प्रक्रिया को दिखाया गया है। आम के पौधे जल्दी ही रोपित किए गए हैं, जिन्हें बाद में मदर प्लांट के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। इनसे नए पौधे तैयार किए जाएंगे। और देखिए आपके सामने एक बोर्ड है जिसमें सघन अमरूद की सघन पद्धति का प्रदर्शन किया गया है। क्षेत्रफल लगभग 0.5 हेक्टेयर में लगाया गया है। और श्वेता प्रजाति है, आप देख सकते हैं श्वेता प्रजाति है। रोपण अगस्त 2018 में हुआ है। और इसमें बागवानी मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन, स्टेट ऑफ इजराइल और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सभी विभागों ने मिल करके इसको किया है। और बेहतरीन खेती, और आप देख सकते हैं कि बागों का नवीनीकरण भी हो रहा है। नए बागों को नया किया जा रहा है। जो पुराने पौधे थे, फलदार पौधे थे, उनको नया किया जा रहा है। और दूर दूर तक आप देखेंगे तो सिर्फ उद्यान विभाग में शोध जो किए जा रहे हैं। आपको हरियाली जो उधर सामने नज़र आ रही है, वो आलू की नई प्रजातियों को इसमें रोपित किया गया है, जिसका बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, फार्मर्स को उपलब्ध कराया जाता है। और अच्छा प्रयास किया है भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिल करके कि उसमें अलग अलग है, लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, तो हमने पास पास लगाया है।
अब थोड़ा पास पास लगाने का कंसेप्ट आ रहा है, तो हमने 6x4 मीटर पे लगाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर अमरूद की जो वैरायटी लगाई गई है। मैं इस समय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बंजरिया प्रक्षेत्र बस्ती जनपद बस्ती में हूँ और यहाँ पर लखनऊ 49, इलाहाबाद सफ़ेदा, ललिता, श्वेता, वीएनआर, लालिमा, पंत प्रभाग ये सारी वैरायटी रोपित की गई है और अगस्त 2018 में इसको रोपित किया गया था। अच्छा है, प्रयास है। मदर प्लांट लगाए गए हैं सामने और इसके अलावा देख सकते हैं सिंचाई के लिए एक बड़ा बनाया गया है और पौधों को अलग अलग रोपित किया गया है। अच्छा प्रयास किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, एक बढ़िया तरीके से इसको किया गया है, प्रदर्शित किया गया है और शोध का काम लगातार जारी है। आने वाले दिनों में पूरे देश में यहाँ से वैरायटियाँ भेजी जाएंगी, जैसा कि जानकारी मिलती रहती है। इंसेक्ट नेट हाउस इसको कहते हैं। आप देख सकते हैं इंसेक्ट नेट हाउस, इसमें कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है और 2016 वर्ग मीटर में दशहरी, गौरजीत, मल्लिका, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, अंबिका, अरुणिमा, पूसा, सूर्या, सेंसेशन, आम्रवृत्तम, जिसको मैंने बताया कि मदर प्लांट है। अगस्त 2018 में इसको भी रोपित किया गया है और आप देख सकते हैं इसमें पौधे रोपित किए गए हैं माल्चिंग करके, यानी। और यहाँ पर आपको पाइप दिख रही होगी, ये पाइप जो है टपक बिज से पानी इन पौधों को मिलता है। ज़मीन के अंदर से पाइपें डाली गई हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको किया गया है। अंदर आप देख सकते हैं गमले हैं, गमले में मदर प्लांट को लगाया गया है और इसके ज़रिए नए पौधे तैयार किए जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया गया है और अभी हम जारी रखेंगे। 20 पौधा लगाए थे, लग गया तो है, ये रूट स्टॉक है, मतलब उसके बाद जोड़े जाएंगे। अब ग्राफ्टिंग हम अब करेंगे बाद में। अभी तो सिर्फ हमने वो 1 साल लग जाता है इसमें, वो करते हैं। वो 6 महीने का थोड़ा हम लोग लेते हैं। अभी हम शुरू कर देंगे, ये ग्राफ्टिंग के लायक होगा। साथ ही जो हमारा इवेपोरेट ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफरेशन होता है, जिससे कि हम लोग सिंचाई करते हैं पौधों को, तो वो कितना पानी पौधे उड़ा रहे हैं उसका हम इसके साथ हमारा जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ड्रिप का, उसके साथ हम जोड़ते हैं। इसके साथ ही हमने प्लानिंग की है कि भाई ये डाटा हम लोग एसएमएस के थ्रू अपने क्षेत्र के किसानों को भेज देंगे, एसएमएस कि आज टेम्परेचर इतना है, इतनी ह्यूमिडिटी है, ताकि किसान को हम गाइड भी करेंगे कि भाई वो अगर इतना टेम्परेचर है, इतनी ह्यूमिडिटी है, आप इतनी देर अपनी ड्रिप सिस्टम चला दो, ताकि वो किसान चला सके और पानी का अधिकतम उपयोग कर सके। तो ये ड्रिप सिस्टम हमारा सफल होगा। साथ ही भारत सरकार की योजना है ये हर ज़िले में लगाने की है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो हम लोग अपना महत्वपूर्ण सोर्स है, पानी है हमारा, वो आजकल वैसे भी प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम इसको यूज करेंगे, इसका डाटा यूज करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो पानी का अपव्यय होता है
वो हम लोग बचा पाएंगे। थैंक यू। सामने जो यंत्र लगा हुआ है, इसका उपयोग किसानों के किस तरह से हित में किया जाता है? ये हमारा रेन सेंसर लगा हुआ है कि जो हमारा यहाँ पे सिस्टम लगा है वो ऑटोमेटिक है, लेकिन अगर मौसम में बारिश हो गई है, नमी हो गई है, तो हाँ ये हमारा सेंसर जो है हमारे कंट्रोल से कनेक्ट है। तो अगर बारिश इतनी है कि वो पानी की आवश्यकता नहीं, तो इसका संदेश जो है हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है कंप्यूटर, उसमें चला जाएगा, उससे लिंक है। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम उस दिन अगर बारिश है तो ये सिंचाई रोक देगा, जिससे एक्स्ट्रा पानी पौधों को ना जाए। तो ये रेन सेंसर है जो इस काम के लिए है। सर, जनपद के किसानों को इसका किस तरह से लाभ मिल पाएगा? जो खेती कर रहे हैं, बागवानी या दूसरी तरह की खेती कर रहे हैं, उनको किस तरह से इसका लाभ मिल पाएगा? हाँ, ये असल बात जो हमारा सेंटर है अभी तो फ़िलहाल हम लोग इसी के लिए है, लेकिन इसमें क्या है कि जो हम लोगों का प्लान है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है और ये रेन सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही हमने प्लानिंग किया है अगले फेज़ के लिए कि भाई हम लोग आसपास के किसानों को जो हमसे जुड़े हुए होंगे, उनका मोबाइल नंबर लेके हम अपने सेंटर से मास में उनको एसएमएस भेज देंगे कि इतनी बारिश हो गई है और इस बारिश में आप कोई ड्रिप सिस्टम ना चलाएं। अगर बारिश सफिशेंट है पौधों के लिए तो वो ड्रिप सिस्टम रोक दे, पानी ना चलाए, क्योंकि किसान इसे हर अपने यहाँ खेत पे नहीं लगा सकता, लेकिन हमारे यहाँ डाटा रिकॉर्ड होगा तो हम लोग उसको एसएमएस उनको किसानों को भेज देंगे और वो कितनी देर चलाना है, कितना समय तक चलाना है, वो एसएमएस भी चला जाएगा कि इतना अगर टेम्परेचर है, इतनी अगर बारिश हुई है तो आप इतने टाइम अपनी ड्रिप सिस्टम चला दीजिए। तो ये जो सामने संयंत्र लगे हैं और कंप्यूटर दिख रहा है, इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इसका किस तरह से उपयोग किया जाता है? ये हमारा एक कंट्रोल यूनिट है पूरे सेंटर की। तो जो हमारे दाईं साइड लगी है ये हमारी फर्टिगेशन, ऑटोमेटिक फर्टिगेशन यूनिट है। जो हमारा इधर साइड में लगा है ये हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम है, ऑटोमेशन है। तो जितना हमें फर्टिलाइजर देना है ये टैंक है हमारे, उनमें लिक्विड रूप में हम लोग फर्टिलाइजर भर देंगे और इसके बाद जो है ये हमारा एक प्रोग्राम है। हम लोग इस प्रोग्राम में कितनी डोज में हमारा फर्टिलाइजर जाना है तो हम लोग इसमें फीड कर देंगे और किस समय देना है, कितनी बार देना है, ये पूरा प्रोग्राम इसमें कर देंगे। जैसे ही हम इसे ओके करेंगे तो ये अपने समय पे अपने आप ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम चलेगा, उसमें से फर्टिलाइजर लेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास वो लेके मिक्स करेगा और जिस यूनिट में हमने प्रोग्राम फीड किया है वहाँ पे ये फर्टिलाइजर जाएगा। ऐसे ही हमने इसका ड्रिप का रखा है कि पानी हमें देना है, किस समय देना है, कितना देना है, वो भी हम इसमें फीड कर देंगे कि हमारा कौन सा वाल्व चलना है, कितनी देर चलना है। तो वो प्रोग्राम इसके अंदर है। हमें अगर कोई वाल्व चलाना है 10 मिनट चलाना है और वो रेगुलर 1 हफ्ते तक चलाना है तो हम टाइम इसमें सेट कर देंगे, वो उसी समय वाल्व अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और वो हमारा पानी चला जाएगा। ये सिस्टम का हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोल है। इसमें ये अम्रपाली के हैं सारे, उसमें अलग अलग है, लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है। तो हमने पास पास लगाया है। एक तो वो आ रहा है ना, अब थोड़ा पास पास लगाने का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो हमने 6 बाई 4 मीटर पे